आरक्षण से तो सवर्ण को पेला जा रहा है, आरक्षण के रिसीविंग एंड पे तो सवर्ण ही है। और मैंने जो ये लिखा ये तो वही ऑब्वियसली कि हम जब सटायर लिखते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हम मोदी जी के भक्त हैं तो उनको थोड़ा सा जो है लीवे दिया जाए, तो उसके लिए है। और इस आंदोलन के माध्यम से हर वह पार्टी, हर वह नेता जो इसको समर्थन नहीं दे रहा है या चुप्पे साधे हुए है और जो सवर्णों की स्थिति विकट से विकटतम बनाया जा रहा है, उन सबको पिलना। तब कैसे बोल लेते हैं? डर नहीं लगता आपको? मैं ऐसा ही हूँ, मैं जिस जगह से आता हूँ बेगूसराय, वो आप बिहार का मान लो, जैसे इधर जाट लोग जो होते हैं उनकी बोली टफ होती है, बिहार में बेगूसराय का उस तरह का। और डर भय इसलिए नहीं है कि हमारे बाप दादा अंग्रेजों के जहाज रोक लिया करते थे, गंगा नदी में जो उस वक्त जहाज चला करता था, तो हम लोग उस फैमिली से आते, तो मुगलों से हमने कर लिया। बेगूसराय के लोगों ने मुगलों से टैक्स लिया, पीक जब मुगल था तब। तो मैं उस भूमि से हूँ, तो मिट्टी का कुछ ना कुछ अंश रहता है। दिनकर जो है हमारे गांव समाज से आते हैं, तो वो प्रखरता जो है मुझे लगता है ऑटोमेटिक वो प्रखरता आपको दिखती है, मेरे लिए नॉर्मल। मुझे कभी नहीं लगता कि मैंने हार्श बोल दिया, मैं तो नॉर्मल ही बोल रहा हूँ। ये सामने वाले को लगता है अजीत जी ये नहीं बोलना चाहिए आपको। बेगूसराय से दूसरा अजीत भारत को नहीं निकला? नहीं होंगे, बहुत होंगे। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। पता नहीं, अब ये मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं निकला। हो सकता है कि वो लोग कोई और कहीं और हो, सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स हो, कुछ और हो, जर्नलिज्म में नहीं हो। जर्नलिज्म में भी बहुत है, लेकिन वो उतना प्रखर तो नहीं है। अजीत अंजुम भी दुर्भाग्य से बेगूसराय का ही है। एक तरफा करते हैं, हाँ, सोचते हैं हाँ, उस तरह का मसाला मिल जाए, हाँ। पर आप तो उनको भी फैलते हैं। क्या है ना, देखिए, जब आप आर्थिक रूप से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो कहीं से, तो फिर आप देखते नहीं कि सामने में कौन। और जब आपने कहा ना मोदी को भी, जब मैं मोदी को पेल सकता हूँ तो मेरे लिए फिर नीचे और कोई बचता नहीं उस योग कि उसको ना कुछ किया जाए। एक बड़ा सवाल कि आप आरक्षण को लेकर जो मैसेज अगर देना चाहे, क्योंकि मोदी जी आपकी बात सुनते हैं तो कोई दो राय नहीं, मैक्सिमम उसमें आप एक मैसेज देते हैं, तो आपकी मैसेज देखिए आपसे हटके भी हम देखें, मैं किसी की क्वेश्चन हो रहा हूँ, ये मैसेज दूर तक लोगों को जाए आरक्षण को लेके, उसमें आप क्या मैसेज देंगे कि सरकार को सुधार करे, चाहे किसी रोड मैप को लेकर आपने कुछ बोला, और आपके और खासतौर पे जो तिवारी जी उन लोगों के उससे बहुत कुछ इसका असर भी पड़ा, जिस चलते काफी हद तक इस पे सुनवाई भी हुई, उसको लेकर आप क्या कहें? मैंने फरवरी में बिंदुवार इस सरकार को बोला था जी, ये कर लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। वही हुआ और थूक करके चाटा इन्होंने। तो मेरा ये कहना है कि मोदी जी ने यही कहा कि हम तुम्हें तो नहीं देंगे, हम कॉकरोचों के सामने लेट जाएंगे। और वो लेटे। आप सोचिए कि एक कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने मांगा था, इन्होंने 2 भेजा, जितेंद्र सिंह को भेजा, लड्डा को भेजा। और नेगोशिएशन में क्या होता है, कुछ आप मानो कुछ हम मांगो। इन्होंने कहा हम सारी बात मान लेते हैं तुम्हारी। ये तो बिछ जाना हुआ ना, इसीलिए मैं इस तरह के कठोर शब्दों का प्रयोग करता हूँ कि ये इन्होंने बिछ करके कहा कि तेल भी हम ही लेकर के आए भाई, मालिश कर दो हमारी बढ़िया से, या हम ही कर देते हैं तुम्हारी मालिश। इससे जो यूजीसी से आरंभ हुआ था ना लोगों का दुराव इनसे, जो इनके अपने समर्थक थे, कॉकरोच ने और उनको पुश किया कि भाई यही तो हम मांग रहे थे यार, और लॉजिकली मांगते थे। तो मैंने कहा 2 कौड़ी के लौंडे साले कल के यूट्यूबर। मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ, जो वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट मिलिट्री स्कूल्स में से आता है। मैं किरोड़ीमल कॉलेज का इंग्लिश का ग्रेजुएट हूँ और टॉपर हूँ, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ आर्ट्स कॉलेजेस में से एक है। मैं मास्टर्स मैंने जर्नलिज्म में किया है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, मैं शिक्षक रह चुका हूँ जर्नलिज्म का, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स। तो मेरी क्रेडिबिलिटी ये है, और उसके आधार पर मैं तुम्हें दे रहा था सजेशन। तुम किसके सामने झुके, जिसका साला अपना कोई डिग्री नहीं है। एक आदमी जो लॉ का एग्जाम 3 बार फेल किया है, एक बॉस्टन का नाम लेता है, वो दिखाया नहीं आज तक, बॉस्टन का पार्टी का दूसरे का फोटो दिखा रहा है, अपना नहीं। तो एक्चुअल में तुम फेलियर्स ऑफ देयर ओन फील्ड, उनका तुमने सम्मान किया, और जो क्रेडिबल वॉइसेस हैं
और मैं तो अपनी डिग्री ये सब बताता नहीं कहीं, मैं अपनी चलती फिरती डिग्री हूँ कि मेरे पास नहीं भी कुछ होता ना, तब भी मैं, आप मुझे इतना ही सम्मान देते, इतने लोग क्यों मिल रहे हैं, इनको पता है मैं किरोड़ी मल का इंग्लिश का टॉपर हूँ, बोलेंगे अजीत जी आप तो हिंदी के हो, तो मुझे भी नहीं पता था। नहीं पता था ना, मैं इंग्लिश लिटरेचर का टॉपर हूँ, बताइए। तो मैं वो बोल रहा हूँ, मैं मुकाम की भी बात मत की, जो आदमी मुझे पहली बार भी सुनेगा ना, आप ही के माध्यम से पहली बार भी सुनेगा, वो बता देगा मेरी डिग्री क्या है नहीं है। और जो आदमी दीपके को सुन रहा है या सौरभ दास को सुन रहा है, आशुतोष रंका को सुन रहा है, उसको भी पता होगा कितने बकलोल लोग हैं। उस इंसान को हमने कभी तंग के बात करते हुए भी नहीं देखा, हमेशा झुके हुए जैसे लग रहा पता नहीं क्या। कॉन्फिडेंस नहीं है ना, नहीं है। कॉन्फिडेंस विद्या से आता है, नॉलेज से आता है। कॉन्फिडेंस आप बैरिकेड पे बैठ करके भी दिखा सकते हो, कॉन्फिडेंस के लिए मुझे स्टेज की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी इधर खड़ा हो जाऊंगा, हो सकता है कि जनता इधर मुड़ जाए। अब फैन देखे वही है कि ये जो मेरी विद्वता है, जो माता सरस्वती का आशीर्वाद है, मेरे बोलने और लिखने के कारण लोग प्रशंसा करते हैं, उनको कहीं ना कहीं मेरी बातों में उनकी अपनी बातें दिखती है कि मैं, क्योंकि मैं उसी समाज से हूँ, मैं दिल्ली का लड़का नहीं हूँ, मैं बिहार के गांव से भी आया और मैंने दिल्ली का भी लाइफस्टाइल 20 साल देखा है। बट स्टिल मुझे ये रियलाइजेशन है कि देश के उत्थान के लिए क्या सही है क्या गलत है। जर्नलिज्म में इतने साल से मैं कर रहा हूँ, तो आई हैव दैट काइंड ऑफ रियलाइजेशन, और ये जेन्युइनली लोगों तक बात पहुंचती है, उनको लगता है कि बंदा सही बोल रहा है, इस कारण लोग जो है वो हमें सुनना चाहते हैं। ये जो आरक्षण को लेके जो एक, देखिए छोटी मांग नहीं है, बहुत बड़ी मांग है, और मोदी सरकार की और भी बड़ी मांग है, और इस चीज को और ज्यादा बेहतर आप समझते हैं। क्या लगता है, कुछ उम्मीद 0.1% भी है कि ये मांगे मान ली जाएंगी? आरक्षण हटाने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग हो रही है। कितना आपको उम्मीद लग रहा है इससे, मोदी सरकार से? नहीं, ये सरकार कुछ नहीं करेगी, अभी नहीं करेगी। इस सरकार को जब तक लात नहीं लगती है ना, तब तक ये नहीं मानती। और हल्क का मुक्का देखा है आपने? बिल्कुल, मैं बिहारी हूँ तो मैं अच्छे तरह चलते हो। इतना पतला उसका हाथ रहता है, घूम के आता है, इतना बड़ा मुक्का हो जाता है। तो ये अभी हल्क का मुक्का ऐसे घूम रहा है, आरक्षण हटाओ आंदोलन। इनके मुंह पे जब लगेगा ना, और मुंह 3 डायमेंशनल से 2 में जब चिपकेगा, तब संभवतः इनको समझ में आएगा कि यार हमने कितना बड़ा ब्लंडर किया। क्योंकि हमारी जितनी मांगे, वो मांग एक भी ऐसी नहीं दलित विरोधी है। हम बोल रहे हैं यार, दलित में जो सबसे सताए उनको दे दो आरक्षण, ओबीसी में जो सबसे सताए उनको रैशनलाइज करो आरक्षण को, मेरिट को, शादी ब्याह भी कर दो। शादी ब्याह, बीच में आईएएस में बोले तो उनको भी लेके आपने काफी कलाई की थी। वो तो साले परवर्ट है, मादर, वो बहुत, इसको भी हम काट देंगे। बहुत नहीं रखो, करना चाहिए, आप रखिए इसको, इन सब पे मुझे कोई समस्या नहीं। ये सब ये कुंठित है सेक्सुअल, ये जीवन भर किसी ब्राह्मण लड़की के पीछे जो है भटकते रह गए होंगे। इनको जब नहीं मिला आरक्षण के कारण, वो उस पद पे पहुंचे। और आज भी मैं बोलता हूँ, ये साले जिस ऑफिस में बैठते होंगे, ये सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते होंगे अपने ऑफिस के लोगों। तुमको जातिवाद मिटाना है ना भाई, अपने जाति समूह में पहले दलित के भीतर जो जातिवाद है वो तो मिटा लो। SC ST के सबसे अधिक ओबीसी के ऊपर होता है, 84% होता है। 8% SC ST केस जो है टिकता नहीं है, 92% फर्जी साबित होते हैं। बिहार में वो भी 99% करीब में है। बिहार में 99.3, बिल्कुल सही है। 3%। जी जी। 0.6% है कन्विक्शन का रेट। तो ये केवल और केवल वो सेक्सुअल परवर्जन है, कुंठा है। और जस्ट जैसे ही प्रधान को जिसी रोल उसमें किया गया, तुरंत उसके बाद है कि मुझे गलत याद नहीं है तो एक नेता की बेटी है ना, फिर जाकर माफी मांगा, फिर जाकर कॉम्प्रोमाइज किया, तो स्टार्ट तो हो ही गए थे मामले। अब वैसे लोग हो जाते हैं, क्या है ना कि हमारा देश और समाज इस तरह से बना हुआ है ना कि हर व्यक्ति की एक ऑडियंस बनी है। तो जो बकलोली करे, फैन तो साला मोदी जी की माता जी को गाली दे रहा था इसी जगह, फैन तो उसके इसी जगह पे माता जी की तस्वीर लगा के लोग, कितना अंतर है दोनों। बिल्कुल बिल्कुल।